ये कहानी है रामपुर गांव के एक गरीब लड़के की और कैसे उसने अपनी तकदीर खुद बदल दी। ये थी मोहन के पिता की दी हुई सीख, जो गरीबी में भी उसके बहुत काम आई। गरीब होने के बावजूद मोहन बहुत मेहनती था। उसे यकीन था ईमानदारी और मेहनत एक दिन रंग लाएगी। अपने मालिक को परेशान देखकर मोहन से रहा नहीं गया। उसने वजह पूछी और मदद की पेशकश की। लाला राम ने अपनी परेशानी बताई। उनकी पुश्तैनी जमीन पर 2 ताकतवर लोगों ने कब्जा कर लिया था। वो लोग इतने रसूखदार थे कि लाला राम को यकीन था कानून भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन मोहन ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने लाला राम को भरोसा दिलाया कि उसके पास एक तरकीब है। लाला राम इतने खुश हुए कि उन्होंने वादा किया, अगर प्लान काम कर गया तो जमीन का एक हिस्सा मोहन का होगा। तो आखिर क्या थी मोहन की योजना? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। उसने बड़ी चालाकी से उनकी तारीफ की और कहा कि वो गांव के सबसे बड़े दिल वाले जमींदार हैं। और मोहन की तरकीब काम कर गई। जगत और विनोद तारीफ सुनकर खुश हो गए और उसे काम पर रख लिया। उसने इतनी जी तोड़ मेहनत की कि जल्द ही वो दोनों उस पर आंख बंद करके भरोसा करने लगे। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। अगली सुबह जब वो खेत पहुंचे तो वहां पुलिस को खड़ा पाया। पुलिस वाले ने जमीन में गड़े एक कंकाल की तरफ इशारा किया। ये देखते ही दोनों के होश उड़ गए। अब वो उस खून के इल्जाम में फंस गए थे जो उन्होंने किया ही नहीं था। घबराकर वो सीधे मोहन के पास पहुंचे। मोहन ने उन्हें एक सलाह दी, पर इस सलाह के साथ एक मुश्किल चुनाव भी था, जेल या जमीन। उसने एक कमाल का आइडिया दिया, कह दो कि ये जमीन तुम्हारी है ही नहीं, ये तो लाला राम की है। जेल जाने के डर से जगत और विनोद ने फौरन पुलिस के सामने कह दिया कि ये जमीन उनकी नहीं है। और ठीक उसी वक्त लाला राम गांव के सरपंच को लेकर वहां पहुंच गए। प्लान का आखिरी हिस्सा पूरा हुआ। तब लाला राम ने असलियत बताई। वो कंकाल तो नकली था, ये सब सच सामने लाने का एक प्लान था। अब उन धोखेबाजों को समझ आ गया कि वो बुरी तरह फंस चुके हैं। उन्होंने शर्मिंदा होकर जमीन लौटा दी। लाला राम ने भी अपना वादा निभाया। उन्होंने जीती हुई जमीन का एक बड़ा हिस्सा मोहन को दे दिया। तो देखा, मोहन के पिता की बात सच हो गई। मेहनत और ईमानदारी का फल हमेशा मिलता है। इस तरह मोहन ने सिर्फ अपने मालिक की मदद नहीं की, बल्कि अपनी मेहनत और समझदारी से अपनी किस्मत भी बदल दी। ये कहानी एक सवाल जरूर छोड़ जाती है, क्या एक बड़े सच के लिए इस तरह का धोखा देना सही है?